22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। लेकिन राम भगवान या राम के प्रति आस्था से कोई ऐतराज कांग्रेस को नहीं है। भाजपा एलिगेशन लगा रही है कि राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी कांग्रेस है। पोखरण विस्फोट वाजपेयी जी की नहीं, देखिए बीजेपी को कुछ काम नहीं है और वो जो बताए हम क्यों माने। जब शंकराचार्य 4 शंकराचार्य बोल रहे हैं, संत साधु बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनकम्प्लीट है, जैसे तरीके से रामलला की प्रतिष्ठापन हो रही है वो ठीक नहीं है, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। जब शंकराचार्य जी ही नहीं जा रहे हैं तो हमारा क्या जाने से क्या फायदा मिलता है बीजेपी को। ये भाजपा की फंक्शन है या मंदिर का फंक्शन है, वो तय करने के लिए बोलिए उनको। लेकिन पॉलिटिकली तो बीजेपी कांग्रेस को पॉलिटिकली they can do what they want. They can criticize for whatever. We will criticize for whatever they want. I mean, what is the point? They are having a meltdown because Kharge ji and Sonia ji said no for any declined the RSS and BJP led invitation. Why are they not saying anything on what the Shankaracharyas have told? 4 Shankaracharyas have told that Ram Mandir is incomplete. This is not the traditions that need to be followed. Why aren't they answering them? Why are they looking for answers from Congress? और ये कैसे राम भक्त है जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जो मंदिर बिना मंदिर बनाए स्थापना कर रहे हैं रामलला की। तो आपके डिप्टी सीएम ने जो कहा है, क्या कर्नाटक सरकार जो 34,000 टेम्पल्स हैं कर्नाटक में, उसमें 22 तारीख को विशेष पूजा अर्चना करेगी? उसमें क्या गलत है? हमारे यहाँ तो बसवण्णा बोला है कि हम खुद हमारे आस्था हम में ही है। हाँ, तो मंदिर जाने से तो आप राम भक्त बनते हैं क्या? हाँ, आपके यहाँ नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं ना, माता बुलाए तो जाएंगे ना। यहाँ मोदी बुला रहा है, माता कहाँ बुला रही है? बीजेपी इवेंट को हम कांग्रेस पार्टी को क्यों इन्वाइट करते हैं? कभी भी हम कांग्रेस पार्टी नेताओं को हमारा पॉलिटिकल बीजेपी इवेंट को हम बुलाएंगे नहीं। वो आना चाहते भी आने नहीं देंगे हम। मगर जो अयोध्या में हो रहे वो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट नहीं है, वो आरएसएस का इवेंट नहीं है, ये भगवान श्री राम का इवेंट है। लगभग 500 साल का संघर्ष का एक एंड करने का इवेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के द्वारा नियमित किया गया आदेश पर निर्माण हुआ मंदिर का इवेंट है। और मैं अभी बताना चाहता हूं, हैदराबाद में भी हमारे महिला जो राम भक्त के महिला जो अयोध्या से आए हुए जो अक्षिंतों को ले जाके घर घर बांट रहे, तो उनके ऊपर भी हैदराबाद में केसेस लगाया। ये पहला केस है भारत में किधर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सरकार हमारे राम भक्तों के ऊपर एफआईआर निकाल के अरेस्ट करने के लिए प्रयास कर रहे। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अभी नहीं पहले से ही एक अफीजमेंट पॉलिसी अपनाते हैं, एक सूडो सेक्युलरिस्ट नाते अपनाते हैं और वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरफ देखते हैं। कभी भी एंटी हिंदू स्टैंड लेते हैं। हिंदुओं को अपमान करना, हिंदुओं के पक्ष में कभी अन्याय हुआ बात नहीं करना और सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग कोर्टों में भी अयोध्या में राम किधर है, अयोध्या में राम जन्म नहीं लिया है, ऐसा अफिडेविट डाले हैं कांग्रेस पार्टी। इसलिए मैं ज्यादा कांग्रेस पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार एंटी हिंदू स्टैंड लेते हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं, जो 22 को जो अयोध्या में इवेंट होने वाला है, ये बीजेपी इवेंट नहीं है, वो आरएसएस का इवेंट नहीं है, ये देश के 140 करोड़ जनता का इवेंट है, ये पूरे हिंदुओं का इवेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पर आधार पर उसका जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने वाला इवेंट है। कांग्रेस पार्टी इनसिक्योरिटी है आज भारत में। नरेंद्र मोदी जी जो भी काम करते हैं उसको खिलाफ करना, पार्लियामेंट को बाइकाट करो, इलेक्शन कमीशन को बाइकाट करो, जीएसटी मीटिंग को बाइकाट करो और जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होते हैं उस सभी मीटिंग्स को
बाइकाट करना आने वाले दिन में अभी 90% भारत के जनता कांग्रेस पार्टी को बाइकाट किया है, अभी भी कांग्रेस पार्टी की समझ में नहीं आया। आने वाले दिन में पूरा कांग्रेस परिवार को, कांग्रेस पार्टी को भारत के जनता बाइकाट करने वाले हैं।